रोज की तरह उस रात भी राइस्टार अपने घर की छत पर लेटा हुआ था। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे किसी शादी की बारात गुजर रही हो। जिज्ञासा में वह उठकर छत से नीचे झांकता है तो देखता है कि एक बिना सिर वाला दूल्हा अपनी बारात लेकर सड़क पर बढ़ रहा है। राइस्टार का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह धीरे से जाकर अपने बिस्तर पर लेट तो गया, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। पूरी रात दिमाग में सवालों का तूफान चलता रहा। सुबह होते ही पूरे गांव में चीख पुकार मच गई। सड़क किनारे गांव के कई लोगों की लाशें बिखरी पड़ी थीं। किसी का हाथ कटा हुआ, किसी का सिर गायब और किसी का पूरा शरीर चिथड़े चिथड़े में पड़ा था। गांव वाले घबराकर एक तांत्रिक बाबा को बुलाते हैं और सारी घटना बताते हैं। बाबा रात को उसी रास्ते पर डेरा डाल देते हैं। जैसे ही रात होती है वही बारात फिर से निकल पड़ती है। तांत्रिक बाबा अपने तंत्र मंत्र से उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन दूल्हा ठहाका लगाकर हंसता है, बाबा के चारों ओर घूमता है और जोर से दहाड़ मारता है। उसी क्षण बाबा का शरीर कांपने लगता है और उनकी आत्मा शरीर से अलग हो जाती है। बाबा वहीं ढेर हो जाते हैं। दूल्हा बारात को आगे ले जाता है और गांव में दहशत और गहरी हो जाती है। राइस्टार ने मन ही मन सोचा, कब तक यह खून खराबा चलता रहेगा? अब मुझे ही कुछ करना होगा। अगली रात वह दूल्हे के सामने नहीं आता, बल्कि उसका पीछा करता है। बारात एक पुरानी हवेली के सामने रुकती है। अचानक दूल्हा रोने लगता है। राइस्टार पास जाकर पूछता है, तुम क्यों रो रहे हो? दूल्हे की आत्मा ने जवाब दिया, मेरा नाम ज्ञान भाई है। मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता था। उसका नाम पायल था। वह भी मुझे अपना जीवन साथी मानती थी। हमारी शादी होने वाली थी, लेकिन पायल से एक और लड़का प्यार करता था, साबिर बॉस। वह हमारी शादी नहीं चाहता था। वह गुंडों के साथ आया और मेरी पूरी बारात का कत्लेआम कर दिया। उसने मेरा सिर काटकर मुझे जिंदा ही जला दिया और पायल को अपने साथ ले गया। तभी से मेरी आत्मा इस दुनिया में भटक रही है। मुझे तभी मुक्ति मिलेगी जब पायल और मेरी शादी पूरी होगी। राइस्टार यह सुनकर गहरी सोच में पड़ गया। उसकी आंखें भी नम हो गईं। उसने ठान लिया, ज्ञान भाई को शांति दिलाना ही मेरा फर्ज है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं पायल को ढूंढकर इन्हें मिलाऊंगा। राइस्टार निकल जाता है पायल को ढूंढने के लिए। कई दिन रात ढूंढने के बाद एक दिन राइस्टार को पता चल जाता है कि पायल कहाँ है। साबिर बॉस उसे मुंबई शहर ले गया था। वहीं पर उसकी एक बड़ी सी फैक्ट्री थी। फैक्ट्री के पास में ही था साबिर बॉस का घर, जहाँ पर साबिर बॉस और पायल रहती थी। पायल शरीर से तो जिंदा थी, लेकिन अंदर से पूरी तरह मर चुकी थी। उसने वहाँ से कई बार भागने की कोशिश की, लेकिन साबिर बॉस की गुंडों ने हर बार उसे पकड़ लिया और पायल ने अपनी कई बार जान देने की कोशिश की, लेकिन वह उसमें भी नाकामयाब रही। राइस्टार साबिर बॉस की फैक्ट्री के पास में आ गया और सोचने लगा कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि मैं पायल के कुछ दिनों तक आसपास रह सकूं और मौका मिलते ही उसे यहाँ से ले जा सकूं। राइस्टार ने अपनी बाइक पास के ही जंगल में छुपा दी। उसके बाद गरीबों जैसी हालत करके साबिर बॉस की फैक्ट्री में गया, जहाँ पर साबिर बॉस मजदूरों से काम करवा रहा था। राइस्टार बोला, साहब जी कुछ खाने को दे दो साहब जी, मैंने कई दिन से कुछ खाया नहीं है साहब जी। साबिर बॉस ने उसे कुछ पैसे दिए और कहा, जा खा ले कुछ खाना। राइस्टार ने कहा, नहीं साहब जी, मैं किसी का पैसा ऐसे ही नहीं रखूंगा, आप मुझसे कुछ काम करवा लीजिए। साबिर बॉस बोला, नहीं, फैक्ट्री में सारे मजदूर पूरे हैं, कोई काम नहीं है यहाँ पर। राइस्टार ने कहा, साहब जी आप मुझे अपने घर के काम में रख लीजिए, मुझे झाड़ू पोछा, खाना बनाना सब कुछ आता है। साबिर बॉस ने कहा, ठीक है, और उसे अपनी कार में बिठाकर अपने घर ले गया। वहाँ पर पायल ऐसे ही उदास बैठी थी। साबिर बॉस वहाँ पर गया और पायल से कहा, ये देख, मैं घर के काम के लिए एक नौकर लाया हूँ, इसे घर का सारा काम बता देना, मैं फैक्ट्री द्वारा वापस जा रहा हूँ। और वहाँ से चला गया। पायल राइस्टार को घर का काम बताने लगी। तब राइस्टार ने कहा, मैं यहाँ पर साबिर बॉस के घर का काम करने नहीं आया हूँ, मुझे तुम्हारे और ज्ञान भाई के बारे में सब पता है और मैं तुम्हें यहाँ से आजाद करवाने आया हूँ। पायल ने रोते हुए कहा, काश ऐसा हो पाता, मैं यहाँ से कभी आजाद नहीं हो पाऊंगी। यहाँ पर चारों तरफ 24 घंटे साबिर बॉस के गुंडे यहाँ पर पहरा देते रहते हैं। उसी शाम को राइस्टार ने बहुत ही टेस्टी खाना बनाया। जब साबिर बॉस फैक्ट्री से घर आया और खाना खाया तो राइस्टार की बहुत तारीफ की और जाकर अपने बिस्तर पर सो गया। तभी राइस्टार ने छिपकर अपने फोन से उसे फोन किया और कहा, मेरा नाम टिल्लू डॉन है, आज मैं तेरी पूरी फैक्ट्री का माल चोरी करके ले जाऊंगा, रोक सके तो रोक ले। साबिर बॉस डर गया और अपने सारे गुंडों को लेकर फैक्ट्री की तरफ निकल गया। और तभी राइस्टार अपनी बाइक पर बिठाकर पायल को वहां से ले जाता है। वहां से काफी दूर निकलने के बाद जब राइस्टार जंगल के रास्ते से गुजर रहा था, तभी अचानक से उनके सामने साबिर बॉस उसके कई सारे गुंडे आ जाते हैं। क्योंकि जब राइस्टार पायल को वहां से ले जा रहा था, तभी साबिर बॉस के एक गुंडे ने उन्हें देख लिया था और उसने साबिर बॉस को जाकर सब बता दिया था। साबिर बॉस ने पायल को अपनी कार में बिठाया और उसके बाद राइस्टार को बहुत पीटा। जब राइस्टार की आंखें हमेशा के लिए बंद ही होने जा रही थीं, तभी उसे कुछ दिन पहले हुई घटना के बारे में याद आता है। जब राइस्टार पायल की खोज में इधर उधर घूम रहा था, तभी वह एक नदी के किनारे पानी पीने के लिए रुका था।
तब साहूर का इकलौता बेटा टुंग टुंग पानी से खेल रहा था। उसका पैर फिसला और वह पानी में डूबने लगा था। तभी राइस्टार ने अपनी जान की परवाह न करते हुए उस लड़की की जान बचाई थी। तब टुंग टुंग के पापा साहूर ने कहा था, राइस्टार, तुम्हें जब भी कभी मेरी मदद हो तुम सिर्फ एक आवाज लगाना, मैं तुम्हें अपनी जान भी दे दूंगा, क्योंकि आज तुमने मेरे बेटा की जान बचाकर मुझ पर एक बहुत बड़ा एहसान कर दिया है। राइस्टार ने तेजी से कहा, साहूर मेरी मदद करो। तभी जंगल से एक आवाज आने लगी, Tung 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 साहूर। और तभी जंगल से साहूर बाहर निकला और उसके पीछे थी उसकी पूरी कबीले की फौज। और फिर हुई भयंकर लड़ाई साबिर बॉस और साहूर के बीच। साहूर ने एक जोरदार डंडा साबिर बॉस के सर में मारा। साबिर बॉस वहीं पर मर गया और फिर वहां पर सब कुछ शांत हो गया। साहूर ने कहा, राइस्टार, यह तुम्हें क्यों मारना चाहता था? तब राइस्टार ने उसे सारी बात बताई। साहूर ने कहा, चलो मेरे साथ मेरे गाँव, वहां पर सब ठीक हो जाएगा। हमारे पूर्वजों का एक शीतल पेड़ है, अगर तुम सच्चे मन से उससे कुछ भी मांगोगे तो वह तुम्हें दे देगा। सभी लोग पहुंच गए। साहूर के गांव पायल ने सच्चे मन से उस पेड़ से प्रार्थना की, मुझे मेरे पति ज्ञान भाई वापस लौटा दो। और तभी उस पेड़ से एक अजीब सी शक्ति निकली और तभी उसके सामने खड़ा था जिंदा ज्ञान भाई। क्योंकि पायल का प्यार सच्चा था, इसीलिए उस पेड़ ने उसकी इच्छा पूरी कर दी थी। यह देखकर पायल की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। और फिर राइस्टार ने उसी गांव में ज्ञान भाई और पायल की शादी कर दी और उन दोनों ने सभी का शुक्रिया अदा किया। आपको कहानी कैसी लगी? लाइक करके कमेंट जरूर करना।